दोस्तों, ड्रामा सीरियल मायरी के 58 एपिसोड की शुरुआत में ही आप देखते हैं कि साइका के हाथ में एक चेक लगता है जो कि फराज का होता है, जिस पे बड़ी रकम होती है। तो वो कहती है, फराज ये रकम कहाँ से आई? तो फराज कहता है, ये रकम मेरे दोस्त हाशिम ने दी है। वैसे भी मैं मस्कत जा रहा हूँ तो वहाँ पे शो करनी होती है। अच्छा, आप मेरे लिए चाय बना लें। तो वो कहती है, हाँ मैं बनाती हूँ। तो फराज कहता है, आप नहीं बनाए, एनी को कहें वो मुझे पिला दे चाय अच्छी बना के। जिस पे साइका कहती है, क्यों, मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं है? वैसे भी एनी सोई हुई है और उसने मौसी रख ली है। अगर इतना ही शौक है तो मौसी को कहती हूँ वो आपके लिए चाय लेके आती है। वहाँ रायला को एक पुराना आशिक फ़ोन करता है, अकरम नाम है जिसका। तो रायला परेशान हो जाती है कि इसका फ़ोन कैसे आ गया अभी। तो रायला कहती है, हेलो अकरम, कैसे हैं आप? तो अकरम कहता है, मैं तो ठीक हूँ, आप तो मुझे भूल ही गई हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप बंदा भूल ही जाए। मैंने तो आपका काम करवा दिया, आप भी मेरा काम करवा दें। जिस पे रायला कहती है, कौन सा काम करवा दूँ? वो कहता है, एक मेरा निकम्मा भतीजा है जिसको आप अपने ससुराल में कोई लड़की देख के केश दहेज दिला के हमारा कुछ काम कर दें। जिस पे कहती है, हाँ एक लड़की तो है। उसका इशारा ऐमन की तरफ होता है। कहती है, मैं कोशिश करती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ। उधर साइका आती है शाजा के पास के, शाजा आप फराज के लिए चाय बना दो, लेकिन 2 चम्मच चीनी डालना, क्योंकि वो चीनी बहुत पीते हैं। और हाँ, दूसरी बात यह है कि आप सालन में नमक कम क्यों डालती हैं, मसाले क्यों नहीं डालती, कैसे खाना बना रही हैं आप, जैसे हम जेल में हों। जिस पर शाजा कहती है कि बड़ी भाभी ने मना किया है कि नमक और मिर्च कम डाला करें। तो वो कहती है, बीमार एनी है, हम तो बीमार नहीं है। वहाँ पे आयशा आती है। आयशा कहती है, हाँ रोगन भी थोड़ा कम डालो, क्योंकि आपका रोगन कम डालने वाला सालन बहुत अच्छा होता है। तो साइका कहती है, अब खुदा के लिए एक बच्ची बीमार है, हम भी इस घर में रहते हैं, कम से कम हमारा तो ख्याल करें, कोई ढंग का खाना तो बनाएं। जिस पर शाजा कहती है, मुझे पगार बड़ी भाभी देती है, मैं क्यों ना उनका ही के ना मानूं। तो आयशा कहती है, हाँ हाँ वही करो जो तुम्हें समीना भाभी ने बताया है। उधर फाकर जैसे ही ऑफिस आता है तो समीना बेगम कहती है, आइए जनाब आइए, ऑफिस बंद हो रहा है और आप अभी पहुंचे हैं ऑफिस में। तो फाकिर कहता है, अम्मा वैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं होता हूं तो क्या करता हूं। जिस पर समीना बेगम कहती है कि आप करना क्या चाहते हैं, बताएं तो सही। फाकिर कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो समीना बेगम कहती है, ये तो अच्छी बात है भाई, मैं भी कहना चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, मैंने कब रोका है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो वो कहता है, मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ। जिस पे हैरान होकर समीना बेगम कहती है, पागल हो, अबे तुम्हारी बेटी ननी यहाँ, तुम्हारी घरवाली इधर ऐनी यहाँ, मैं यहाँ, हम सबको छोड़ के तुम बाहर पढ़ने जाओगे। तो फाकिर कहता है, मेरे दोस्त भी तो बाहर पढ़ते हैं ना। तो समीना बेगम कहती है, बात सुन, जिसने भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल डाला है उसे कह दो कि मेरी मजबूरियाँ हैं, मैं बाहर नहीं जा सकता। ऐसे करके वो चली जाती है। उधर फहमी खड़ी होती है, कहती है, सीमा ने भी एक बार ही रिश्ते के लिए रब्ता किया, फिर रब्ता ही नहीं किया। तो पीछे से राहिला उसे कहती है, लड़का तो मेरे पास है और है भी इकलौता, अगर कहें तो मैं उनके पास आपकी बात चला लूं। तो फहमी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूं कि उसकी शादी हो जाए। जिस पर राहिला कहती है, खाने पीने वाले घराने के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैं उनको जानती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, जो कि उसको अकरम ने कहा था कि मेरे भतीजे की सेटिंग करा दो, उस लड़के के लिए वो कह रही थी फहमी को। लेकिन एक बात राहिला कहती है कि वो लड़के का जहेज जो है वो केश की सूरत में लेते हैं, उनका रवाज है। जिस पे वो कहती है, आपको तो पता है समीना भाभी केश कैसे देगी, आप हबीब को बोले ना कि वो मेरी मदद करे। तो राहिला कहती है, अरे हबीब तो मेरी मुट्ठी में है, जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही करेगा, आप राज़ी हो जाएं तो मैं उनको बुला लूँ। तो फहमी कहती है, हाँ हाँ बुला लें, मैं राज़ी हूँ। वहाँ फाकर एनी को कहता है कि एनी, आप कॉलेज छुट्टियों के बाद पहली बार जा रही हैं, जैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है? एनी कहती है, ठीक लग रहा है। तो एनी को कहता है, आओ एनी मेरे पास बैठो, मुझे आपसे एक बात करनी है। जिस पे एनी उसके पास आके बैठती है और कहती है, बोलो क्या बात करनी है। तो फाकिर कहता है, यार मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प करो ना। तो एनी कहती है, मैंने तो हमेशा आपकी हेल्प की है कि आप पढ़ो, मैंने कब आपकी मुखालफत की है कि आप ना पढ़ो। फाकिर कहता है, लेकिन मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जिस पर एनी कहती है, क्या बात कर रहे हैं आप, बाहर जाना चाहते हो? यहाँ अनय है, मैं हूँ, बड़ी अम्मी है, हमको कौन संभालेगा, और हमारा आप ही तो सहारा हो, अगर आप बाहर चले गए तो हमारा क्या होगा, और वैसे भी यहाँ भी पढ़ सकते हो। फाकिर कहता हो, मेरी तो कोई बात समझता ही नहीं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा करके चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ कॉलेज।
आ जाओ गाड़ी में बैठ जाता हूँ। ऐसे करके बाहर चले जाते हैं। उधर साइका कहती है फेमी को कि आप तो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, क्या बात है? तो फेमी कहती है आज ना मेरा आधा दिल का बोझ ख़त्म हो चुका है। साइका कहती है वो कैसे? फेमी कहती है आपको पता है रायला भाभी ने मेरी एमन के लिए एक अच्छा रिश्ता, इकलौता वारिस है, वो ढूंढ निकाला है। तो साइका कहती है खुदा के लिए फेमी, खुदा के लिए आप एनी को देखें, खामखा क्यों उसकी शादी करा रही हैं, अभी बचपन है उसका। जिस पे वो कहती है तुम तो खाला हो, ऐसे मत कहो, वो तो कहते रहते हैं लेकिन आप भी ये बात कर रहे हैं, आप भी भाभी वाली ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती हैं। वहाँ एनी जैसे ही कॉलेज पहुँचती है तो मैडम कहती है इतने दिन क्यों नहीं आई? तो एनी उसको मेडिकल लेटर दिखाती है कि मैडम जी तबीयत सही नहीं थी। तो वो कहती है हाँ हाँ आजकल तो सब कोई लेटर लेके पहुँच जाता है। जिस पर एनी कहती है मैडम उस दिन आप भी थी, मेरी बच्ची ठीक नहीं थी, मैं जा रही थी तो मेरा बीपी लो हो गया था और बिल्कुल मैं ठीक नहीं थी, ये मेरे सही लेटर हैं। वो कहती है आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, उनको कहें कि मुझसे बात करें। जिस पे एनी कहती है ठीक है मैं माँ से आपकी बात करवा दूँगी। उधर फाकर आमना को गाड़ी में लेके कहता है आमना आप प्लीज़ मेरी मदद करें फार्म फिल करने में, क्योंकि मुझे बहुत दुश्वारी हो रही है। तो आमना कहती है अच्छा एनी की तबीयत कैसी है? फाकर कहता है ठीक है। तो आमना कहती है यार मैंने आपको कहा था कि एनी के लिए कोई मौसी रख दें जो काम करे एनी का। तो फाकिर ने कहा अरे बाबा वो रख ली है और काम भी हो रहा है, आप एनी की टेंशन मत करें, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वो कैसे मैं हल करूं? तो आमना कहती है क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करती हूँ। वो कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ होना चाहता हूँ, जब मैं पढ़ जाऊँगा तो बिज़नेस को भी अच्छी तरह संभाल लूँगा। आमना कहती है ये तो अच्छी बात है, आप तो पढ़ें। जिस पर वो कहता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बाहर किसी मुल्क और में जाके पढ़ना चाहता हूँ। जिस पर आमना कहती है क्या मतलब है आपका, आपकी छोटी बच्ची है, घरवाली है, उसके बाद आपकी माँ है, इन सब को छोड़ के आप आखिर कैसे बाहर जा सकते हैं? और मुझे नहीं लगता कि आपको इजाज़त मिले घर वालों से। तो फाकिर कहता है हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है ना, क्या करूँ, सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, कोशिश करूँगा, मना लूँगा। उधर एमन के पास फेमी आती है और एमन को कहती है बेटा आप घर में ही कमरे में ही रहती हो, कभी बाहर भी निकला करो, कभी दूसरे फैमिली मेम्बर्स से भी मिला करो। तो एमन कहती है अम्मा आपको तो पता है कि मैं पहले से ही ऐसी हूँ। तो उसकी करीब आके कहती है देखो एमन बेटा ये मोबाइल में जो तस्वीर है लड़के की ये कैसा है? एमन कहती है क्या करूँगी इस लड़के का अम्मा, देखो राहिला ने ये रिश्ता ढूंढा है तुम्हारे लिए। तो एमन गुस्सा हो जाती है, कहती है अम्मा मैंने आपको पहले ही कह दिया है 4-5 साल तक मुझे शादी नहीं करनी, खामखा क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है एमन को कि देखो बेटा तुम्हारा बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, कल को मैं भी मर जाऊंगी, फिर तुम्हारा कौन होगा? मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी हो जाए, अपने घर में जाके आप खुशी खुशी रह लो। तो वो उसको कहती है अम्मा जैसे आपकी मर्ज़ी। तो फेमी कहती है कल नहीं परसों वो आ रहे हैं रिश्ता देखने के लिए। वहाँ आयशा आती है तो समीना बेगम हाथ सर पर रख के बैठी होती है। तो उसको कहती है भाभी जी आपकी तबीयत तो ठीक है और आज आप ऑफिस नहीं गई? जिस पे समीना बेगम कहती है जी हाँ तबीयत ठीक है, ऑफिस फाक कर गया है, बस आज मैंने ऐसे ही रेस्ट कर ली। वैसे आप सब्ज़ी क्यों काट रही हैं, शाज़दा जो है वो काम नहीं कर रही क्या? आयशा कहती है आपको तो पता ही है, एक मिनटों के काम में वो घंटों लगा देती है। तो समीना बेगम कहती है अच्छा वो अनय कहाँ है? तो आयशा कहती है वो आराम से सोई हुई है, शाज़दा ने उसको सुला दिया है। जिस पे समीना बेगम कहती है क्या बात है, शाज़दा जब भी अनय को सुलाती है तो अनय सोई रहती है, हम सुलाते हैं तो 5 मिनट में उठ जाती है, कहीं ये नशे वाली दवा तो उसको नहीं पिला देती? आयशा कहती है हाय अल्लाह, नशे वाली दवा? भाभी आप तो मुझे भी शक हो रहा है, मैं देखती हूँ अनय कैसी है। वो अनय के पास चली जाती है। उधर फराज और शाजिया बैठे होते हैं तो शाजिया कहती है फराज कब करोगे निकाह, इतने दिन हो गए हैं, मैं तो कहती हूँ अगले हफ्ते ही निकाह कर लेते हैं। जिस पे फराज कहता है आपको पता है मेरी बीवी नहीं मानेगी। शाजिया कहती है उफ़ अल्लाह, कितना डरते हो बीवी से, क्या करेगी वो, तुम निकाह कर लो, निकाह के बाद कुछ भी नहीं होगा। तो फराज कहता है निकाह के बाद क्या होगा, आपको पता है कि मैं मैके रहता हूँ, वो तो ससुराल वाले मुझे घर से ही निकाल देंगे। जिस पे शाजिया कहती भी तो वही चाहती हूँ वो आपको निकाल दें, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपने बिज़नेस का आधा शेयर भी दूंगी और गाड़ी गिफ्ट में दूंगी, और मिल लेना कभी कभी जाके बच्चों से। तो फराज कहता है अच्छा सोचना पड़ेगा। वहाँ फाकर आता है एनी को कॉलेज से लेने। तो एनी कहती है
वैसे भी वैन वाले चाचा आने वाले थे, फ़ाकिर आप क्यों आए? तो फ़ाकिर ने कहा आपसे कुछ बात करनी है। तो एनी कहने लगी कि आपने जो सुबह में बात की वो अगर बात करनी है तो मत कीजिए। फ़ाकिर कहता है आप समझती क्यों नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे आदत है ग्रुप स्टडी की, तो मैं दोस्तों के साथ पढ़ूंगा यार, अभी मुझे शौक़ जागा है, तो आप लोग पता नहीं क्यों एतराज़ कर रहे हो। जिस पर एनी कहती है एतराज़ इस बात पे नहीं है कि आप ना पढ़ें, एतराज़ इस बात पे है कि आप बाहर ना जाएं, किसके सहारे हमें छोड़ के जा रहे हो, वैसे भी तुम्हें बड़ी अम्मा इजाज़त नहीं देगी। जिस पे फ़ाकिर कहता है तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं बाहर जाऊं और पढूं। वहाँ आयशा दौड़ती हुई आती है समीना बेगम के पास कि भाभी आपने तो सही कहा, ये देखो अनाया के बराबर में सही है सिरप मिला है, अरे ये तो नशे का सिरप है। तो चिल्लाने लगती है समीना बेगम, शानदा इधर आओ। शानदा आती है, जी बेगम जी। भाई आपके पास कौन सा वो जादू है कि आप जैसे ही अनाया को सुलाती हैं तो अनाया आराम से सो जाती है 2 घंटे 3 घंटे तक, जबकि हम सुलाते हैं तो 5 मिनट में उठ जाती है। आप ऐसा क्या करती हैं, हमें भी तो ये फार्मूला बताएं। तो वो कहती है बेगम जी मैं तो ऐसे ही सुला देती हूँ। तो फिर ये क्या है, सिरप दिखाती है समीना बेगम उसको। तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्ची को तुम नशा दे के सुला देती हो, जाओ तुम हमारे काम की नहीं हो। उसको वहाँ से निकाल देती है। उधर फेमी राहिला के कमरे में आती है, राहिला को कहती है राहिला आपका मैसेज आया तो मैं पहुँच गई। राहिला ने कहा हाँ तो क्या सोचा आपने? फेमी ने कहा मैंने तो सोच लिया है, मैं तो शादी अमन की आपके बुलाए हुए लड़के से ही करूँगी। तो बोला कि आज इतवार वाले बाबर के माँ बाप और उसके चचा आ रहे हैं, और उनकी तो आपको पता ही है एक रवाज है कि वो जहेज़ जो है वो कैश लेते हैं, वो भी बंदोबस्त तुम्हें करना पड़ेगा। तो फेमी कहती है देखिए हम कहते हैं कि मुलाकात हो जाए तो बाद में ही हम निकाह वगैरह जो है जहेज़ का सिस्टम कर लेंगे। जिस पे राहिला कहती है अरे भाई निकाह वो उनका असूल है कि पहले करते हैं और जहेज़ भी कैश ही लेते हैं, वरना तुम्हारी मर्ज़ी है, मुझे क्या, ख़ानदानी लड़का है, जब मैं गारंटी दे रही हूँ तो आपको क्या परेशानी है। वो कहती है चलो मैं समीना भाभी से बात करती हूँ। वहाँ फ़ाकिर गुस्से से लाल होके आता है और कहता है अम्मी जी आपने शाज़दा बाजी को क्यों निकाल दिया, अच्छा खासा तो काम कर रही थी, अनाया को संभाल रही थी, एनी का काम कर रही थी, आपने खामखा उसको, अब वो फ़ोन पे रो रही थी, कह रही थी कि किसी को रुलाना अच्छी बात है किसी गरीब को। तो समीना बेगम कहती है आप जानते ही क्या हैं, आपको पता है वो अनाया को नींद की दवा पिला रही थी सुलाने के लिए, क्योंकि उसको खिलाना ना पड़े, उसको बहलाना ना पड़े। जिस पे फ़ाकिर आके बराबर में बैठता है और कहता है अम्मी देखें ना, मैं तो कह रहा था कि एनी की तबीयत भी सही नहीं है और वो काम भी कर रही थी, अगर आपने निकाल दिया है तो किसी दूसरी को देख लें जैसे आपका मन करे, मैं तो यही कह रहा था कि काम वाली तो होनी चाहिए थी। जिस पे समीना बेगम कहती है अच्छा आप अगर इसको एक और मौका देना चाहते हैं तो इनको समझा दीजिए, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो इस बार हम इसकी छुट्टी नहीं करेंगे बल्कि इसको थाने में पहुंचाएंगे। उधर फराज आता है और कहता है मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? तो साइका कहती है क्या बात है ब्लू शर्ट किस चीज़ के लिए? तो फराज कहता है मेरा ना मस्कत में इंटरव्यू होने वाला है, इसी के लिए मुझे चाहिए। वो कहती है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपका इंटरव्यू कल आ गई। हालांकि वो जो ब्लू शर्ट है वो निकाह के लिए ढूंढ रहा होता है। उधर लड़के वाले घर आते हैं तो फेमी उनके लिए खाने वाने बना के कहती है ऐसे लड़के वाले ख़ानदानी तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तो राहिला कहती है जभी तो हमको मिले हैं ना, वैसे अच्छे हैं, अकरम से तो मेरा पुराना वास्ता है, मैं तो उसको जानती हूँ, लेकिन ये इसके चाचा चाची हैं, ये भी अच्छे हैं और वह बातें करते हुए खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल मायरी का 58 एपिसोड। आने वाले इस तरह के एपिसोड और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हम आपको इस चैनल पे बताते हैं मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स और मुख्तलिफ़ एक्टर्स की बायोग्राफ़ी और उनके बारे में कि वो क्या करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा और उस पर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट